तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है वोट बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? मोदी जी आने वाले हैं, इसमें नया क्या बात है? मोदी जी चुनाव है तो हर महीने हर 10 दिन पर आएंगे। आप लोग को 4 किलो अनाज दे दिए, पाकिस्तान को सबक सिखा दिए, मंदिर बना दिए। मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि गोपालगंज का चीनी मिल कब चालू होगा। 15 बरस हो गया, मोदी जी तो ये नहीं बताए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार की सियासत जो है वह गर्मा गई है और इसी बीच देश के सबसे बड़े रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, 243 सीटों पर चुनाव होगा और इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और उसी को लेकर प्रशांत किशोर साफ तौर पर गरमाए हुए दिखाई दिए। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार में आ रहे हैं, आखिर क्यों? चुनाव है इसलिए। कब तक बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करेंगे? पलायन बिहार से कब रुकेगा? 4 किलो अनाज की केवल बात करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर है और आज प्रशांत किशोर का यात्रा बिहार के गोपालगंज में पहुंचा। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई और इस तरीके की बयान जो है प्रशांत किशोर साफ तौर पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा है कि आखिर मोदी जी बिहार में चुनाव है तो बार बार आएंगे, लेकिन बिहार का विकास कितना हो रहा है? केवल अनाज की बात होगी। बिहार के जो युवा है वह दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करेंगे, पलायन कब रुकेगा? बिहार की समस्या कब दूर होगी? कई सवालों पर प्रशांत किशोर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। क्या कुछ कर रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर? सबसे पहले आप वीडियो देखिए। मोदी जी आने वाले हैं, इसमें नया क्या बात है? मोदी जी चुनाव है तो हर महीने हर 10 दिन पर आएंगे। बिहार के गरीब जनता के पैसे से आकर यहाँ पर सभा करेंगे और वही बात बताएंगे कि आप लोग को 4 किलो अनाज दे दिए, पाकिस्तान को सबक सिखा दिए, मंदिर बना दिए। मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि गोपालगंज का चीनी मिल कब चालू होगा। 15 बरस हो गया, मोदी जी तो ये नहीं बताए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। मोदी जी आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि भाई कब बिहार के बच्चे बिहार में रोजी रोजगार पाएंगे। उनको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। गुजरात में फैक्ट्रियों को चलाने में बिहार के लड़कों का पसीना नहीं बहेगा। बिहार के बच्चे बिहार को बनाने में अपना पसीना बहाएंगे। ये स्थिति कब आएगी? मोदी से आप लोग पूछिए। कह रहे हैं लोग कि बिहार को नया सौगात देने आ रहे हैं, जसोली को नया सौगात देंगे। अरे भाई, पिछला 15 साल में मोदी जी 100 बार आए हैं। क्या सौगात आपको मिला है? बिहार से पलायन रुक गया, बिहार से गरीबी कम हो गई, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की जुगाड़ हो गया। दूसरे राज्य गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब बिहार में आके वही पुर्जा बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों की 4 किलो अनाज देंगे, आप वोट देते रहो। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बिहार एक लंबी सौगात दे रहे हैं। कौन दिया सौगात? हमको तो यहाँ खाली गरीबी दिख रहा है, आपको सौगात दिख रहा है तो आप अपना आँख जाके जाँच कराइए। बिहार में 100 में 80 लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं और आपको बिहार में सौगात दिख रहा है। लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हैं। लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है। 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपया के लिए लोग अपना जवानी बर्बाद कर रहे हैं दूसरे राज्य में जाकर, और आपको सौगात दिख रहा है। ये गोपालगंज के युवाओं की सबसे बड़ी मांग है बिजली। सड़क पेट में खाना नहीं रहेगा तो सड़क पर चल लीजिएगा। पेट में खाना नहीं रहेगा, बच्चों के लिए रोजगार नहीं रहेगा, पढ़ाई नहीं रहेगा तो सड़क पर तो गाय बैल भी चल रहा है। गोपालगंज के युवाओं की सबसे बड़ी मांग एक यूनिवर्सिटी को लेकर है, जिसके लिए नीतीश जी को काला झंडा दिखा के उनका विरोध प्रदर्शन हुआ था। कोई उसका फायदा नहीं है। काला झंडा दिखाइए, पीला झंडा दिखाइए, जब तक लोग वोट नहीं करेंगे सही तरीके से तब तक सुधार बिहार में नहीं होगा।
यही बात यहाँ जनता को भी बताए, यही बात आपको भी बता रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता आपको धन सुराग भी सर बोल रहे हैं। चलिए ना, बीजेपी के बोलने से क्या होता है। सर बिहार के बदलाव को किस उद्देश्य से देखा जाए? उद्देश्य से देखा जाए कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बने जहाँ तो आप जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। गोपालगंज की धरती से प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर हुंकार भर दिया है। बिहार बदलाव यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर बिहार भ्रमण पर है और बिहार में घूम घूम कर प्रशांत किशोर न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन के खिलाफ भी साफ तौर पर बगावत कर रहे हैं। एक एक अपडेट आपको दे रहा है बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।